हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। यानी कि जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था जो बॉडी मूवमेंट होता है वो क्या होता है। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर का नाम बॉडी मूवमेंट। तो क्लास आपने जाना था बॉडी क्या होती है, शरीर क्या होता है, बॉडी किससे मिलकर के बनी है। आपने कहा जो बॉडी है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, या आप बात करें एनिमल की, आप बात करें प्लांट्स की, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं, यानी कि कोशिका से मिलकर के बने हैं। इसीलिए आपने कहा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने कहा था कि जो शरीर है, शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है कोशिका। साथ ही आपने जाना कोशिका से मिलकर के क्या बनती है। हमने कहा ऊतक बनते हैं, नहीं टिश्यू बनते हैं। बहुत सारी जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ऊतक का निर्माण करती है। अब आप कहेंगे ऊतक में कोशिकाएं क्या करेंगे। हमने कहा बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक ही काम करती है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं और वो बनाती हैं ऊतक को। इसी प्रकार से बहुत सारे ऊतक मिलकर के हमारे ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जैसे कि आपने अलग अलग अंग देखे, आपने कहा हार्ट, आपने कहा लिवर, क्या है हमारे अंग हैं, ठीक है। अब हमने कहा बहुत सारे अंग मिलकर के, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जिसे आप कहते हैं अंग तंत्र। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है। हमने कहा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो एक तंत्र है, वो एक सिस्टम है, और वो सिस्टम बना है अलग अलग ऑर्गन से। डिफरेंट ऑर्गन उसमें शामिल होते हैं। आपने कहा माउथ होता है, हमारा मुख होता है। आपने कहा मुख के अंदर हमारे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि टीथ। आपने दांतों के बारे में बात की है। जैसे कि टंग, आपने टंग के बारे में बात की है। नेक्स्ट हमने कहा इसोफेगस, जिसे आप भोजन नली कहते हैं। हमने कहा स्टमक यानी कि आमाशय। हमने कहा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने कहा बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। अलग अलग ऑर्गन हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, एक तंत्र बना रहे हैं, और ये सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं। सारे ऑर्गन मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेशन कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। तो आपने क्या जाना, आपने कहा एक सेल थी। इसी प्रकार से बहुत सारी सेल्स बनी। आप एक कोशिका से, एक सेल से बहुत सारी कोशिका या बहुत सारी सेल्स कैसे बनी। हमने कहा डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। कैसे विभाजन हुआ हम अभी देखते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे बॉडी के बारे में। हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसके बारे में, शरीर के बारे में। हमने कहा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो किस चीज से मिलकर के बनी है। आपने कहा कोशिका से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर के बनी है। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक ह्यूमन का डायग्राम दिखाया गया है, यानी कि मनुष्य के आपको चित्र दिखाया गया है। क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं, आप उसमें अलग अलग ऑर्गन को देख रहे हैं। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिखाई दे रहा है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। अब हमने कहा था कि एक कोशिका से मिलकर के एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं, एक सेल है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये सेल है, ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पे एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपको बीच में एक चीज दिखाई देती है जिसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेल है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल का। अब इसी सेल से बहुत सारी सेल बन जाती हैं, और बहुत सारी सेल किस प्रकार से बनती है, हमने कहा विभाजन होता है। विभाजन का सिंपल सा मतलब क्या, आपने कहा एक रोटी है और इस रोटी के आपने 4 पीसेस कर लिए और आपके पास 4 अलग अलग पीसेस यहाँ पे आ गए हैं। क्या हो गया है, विभाजन कर लिया आपने, डिवाइड कर लिया है, आपने तोड़ दिया है, ठीक है। ये बात है किसकी, रोटी की बात है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने कहा कोशिका में किस प्रकार से विभाजन होता है। एक कोशिका है, एक सेल है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है पहले वो क्या होता है, दुगना होता है, डबल होता है। डबल हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक सेल, दो सेल में, और दो सेल, चार सेल में, चार सेल, आठ सेल में, इस प्रकार से डिवाइड होती चली जाती है। बहुत सारी सेल बन गई हैं। बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने कहा था आपके पास है कोशिका, कोशिका जिसका कि अभी आपने कुछ देर पहले डायग्राम देखा, जिसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगे, हमने कहा टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, हमने कहा ऑर्गन, यानी कि अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम,
यानी कि अंग तंत्र या अंग प्रणाली आप जिसे कहते हैं, ठीक है, अंग तंत्र। अब काफी सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे जो अंग तंत्र होते हैं, वो मिलके बनाते हैं पूरी बॉडी को, यानी ये बनाएंगे पूरे शरीर को। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका शरीर किससे मिलकर के बना है, आपका आंसर होगा कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहेंगे हम अपने आप को, बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेलुलर। क्या है हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय है। बहु का मतलब होता है बहुत सारी, कोशिकीय का मतलब होता है कि बहुत सारी कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय कहेंगे या मल्टी सेलुलर कहेंगे। आपने अपने चैप्टर का जो नाम है उसका पहला पार्ट आपने देख लिया कि बॉडी आप किसे कहते हैं, ठीक है। आपने देख लिया जो हमारा शरीर है वो किस प्रकार से बना है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गन सिस्टम के बहुत सारे क्या बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपने वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, आपने वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। ये सारे सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। और इन ऑर्गन सिस्टम को मिला करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आपको इमेज में बॉडी दिखाई दे रही है, आपको एक मानव शरीर दिखाई दे रहा है। मानव शरीर में आपने यहाँ देखा कि बहुत सारे सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाला जो पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है ये आप ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा है, हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। सबसे पहले हमने जाना बॉडी क्या होती है, ठीक है। अब हम कहेंगे मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट किसी भी प्रकार की गति, ठीक है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जो हलचल है उसे हम मूवमेंट कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बोल करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी क्या एक मूवमेंट है। मेरी जीभ में किसी भी प्रकार की गति, किसी भी प्रकार की हलचल, किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, वो सारा मूवमेंट में आता है। आप चल रहे हैं ये तो मूवमेंट है ही, लेकिन आप बोल रहे हैं ये भी मूवमेंट है। आप अपनी आंखों को झपका रहे हैं, अपनी पलकों को झपका रहे हैं, वो भी एक मूवमेंट है। तो हमने पढ़ना है हमारी बॉडी में ये जो मूवमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। चैप्टर में क्या पढ़ना है, मूवमेंट के बारे में पढ़ना है कि जो मूवमेंट है, जो गति है, वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बॉडी के बारे में। आपने क्या बात की थी, आपने कहा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वर्क टुगेदर, a group of organs that work together to perform a specific function is known as organ system। आपने कहा कि यहाँ पे जो अंगों का एक समूह होता है, ऑर्गन का जो एक क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ग्रुप होता है, जो कि एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर काम को करेगा। हमने कहा जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में बहुत सारे यहाँ पे अंग शामिल होते हैं और सारे ही अंगों का एक ही काम है। क्या काम है, श्वसन करवाना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने कहा कि अंगों का एक समूह जो विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या होता है, मिलकर काम करता है। एक साथ क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे, उसे हम अंग प्रणाली कहेंगे या ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। क्या हुआ, हमने कहा अंगों का वो ग्रुप, अंगों का वो समूह जो सब मिलकर के साथ काम करते हैं और एक ही काम के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हमने कहा कि ये ऑर्गन सिस्टम होता है। नेक्स्ट आपको कहा गया है ह्यूमन बॉडी कंप्राइज 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम एज फॉलोज, यानी कि मानव शरीर में निम्नलिखित 8 प्रमुख अंग प्रणालियां हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कौन कौन सी यहाँ पे क्या है, अंग प्रणाली है। आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप आटो के आटो याद करें, आपको बस ध्यान ये रखना है ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। क्या क्या चीज आपने कहा, आपने कहा यहाँ पे कंकाल प्रणाली है, यहाँ पे मांसपेशीय तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र। तंत्र या प्रणाली कंफ्यूज नहीं करेंगे, तंत्र और प्रणाली एक ही चीज के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। संचार प्रणाली है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी प्रणाली है और बहिःस्रावी होगी, ठीक है। ये शब्द क्या होगा, बहिःस्रावी प्रणाली यहाँ पे होगी। इतनी बात क्लियर है, ये चीजें आपने पढ़ ली है, बॉडी के बारे में आपने जान लिया है।
अब आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें आप कहेंगे कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऑर्गन, ऊतक से ऑर्गन या अंग, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है, अब जहाँ पे आप ऑर्गन सिस्टम लिखेंगे, अंग तंत्र लिखेंगे, वहाँ पे आप ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल लिखेंगे। जहाँ पे आप ऑर्गन लिखेंगे वहाँ पे आप ऑर्गन का एग्जाम्पल लिखेंगे। जहाँ पे आप टिश्यू लिखेंगे आप टिश्यू का एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि टिश्यू का अगर आप एग्जाम्पल कहेंगे, आपने कहा ब्लड, जो आपका रक्त है, जो आपका रक्त है, जो आपका ब्लड है, वो भी एक टिश्यू है। ऑर्गन में आप ऑर्गन, आपको पता है अंग क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगी आपने होमवर्क में किया या नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं अंग क्या होते हैं। छोटी क्लासेस में आप क्या पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं, वही हमारे क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। आपने कहा आपके पास कितने 8 ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मूवमेंट किसे कहते हैं, लोकोमोशन किसे कहते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन किसे कहते हैं, तो मूवमेंट क्या है, आप सभी जानते हैं कि मूवमेंट किसे कहते हैं। आपके पास आया है मूवमेंट या गति जिसे कहते हैं। हमने कहा whenever an organism moves its body parts for various purpose it is called movement। क्या होता है, जब भी कोई जीव विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने शरीर के अंगों को हिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कह रहे हैं, गति कर रहे हैं। हमने कहा कोई भी काम के लिए हम क्या करें, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी जो ऑर्गन है, उसमें अगर क्या पाई जा रही, कुछ हलचल पाई जा रही है, कुछ गति हम कर रहे हैं, उसे हम मूवमेंट कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, उसमें मूवमेंट पाया जा रहा है, वो भी क्या है, मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है लोकोमोशन, जिसे आप हरकत कहते हैं। आपने कहा द मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ synchronized manner leads to an organism to change its position with respect to time। This is called locomotion। यानी कि अंगों की समकालिक गति से, गति के कारण जीव समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलता है, इसे हम हरकत कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। अब देखिए क्या डिफरेंस है मूवमेंट में और लोकोमोशन में। मूवमेंट हो रही है, मैंने कहा मैं बोल रही हूँ आपसे और मेरी जो टंग है वो मूव कर रही है, लेकिन इससे ये नहीं हुआ कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, उसकी स्थिति बदली है। स्थिति यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि मैं आपको, हम दोनों यानी कि हम क्या है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं सिर्फ मेरी टंग में मूवमेंट हो रहा है और मेरी टंग में मूवमेंट होने के कारण मैं क्लास से बाहर चली गई, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मुझे क्लास से बाहर जाना है तो मुझे अपने पैरों की गति करनी पड़ेगी, मेरे पैरों में कुछ गति होनी चाहिए, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, इस तभी जाके मैं क्या करूंगी, एक रूम से दूसरे रूम में जा पाऊंगी। मूवमेंट हो रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, बॉडी में किसी प्रकार की गति तो हो रही है, लेकिन उसकी की जो स्थिति है वो परिवर्तित नहीं हुई है, यानी कि चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आप किसी को बाय करते हैं, आप एकदम से खड़े हैं और किसी को बाय कर रहे हैं। बाय करने से ऐसा नहीं होता है कि आप उस स्थान से किसी दूसरे स्थान में चले गए हैं बिना पैरों का यूज किए हुए। लेकिन लोकोमोशन में हमने क्या कहा, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप जंप मार रहे हैं, आपने कुछ ऐसा किया, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी हरकतें हुई जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं, उसे हम कह रहे हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि जहाँ पे आप खड़े हैं वो आपका जो स्थान है वो स्थान बदलेगा, वो परिवर्तित होगा, उसे हम लोकोमोशन कह रहे हैं। जबकि मूवमेंट कैसा हो सकता है, हमने कहा मैं बोल रही हूँ, मेरी टंग में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मेरी जो स्थिति है, मेरा जो स्थान है वो चेंज नहीं हुआ है। छोटा सा डिफरेंस है। आपने क्या करना है, अपनी बॉडी पे इमेजिन करना है, आप बोल रहे हैं तो आप एक ही जगह पे स्थिर खड़े हैं, लेकिन आप चल रहे हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसीलिए एक को हम मूवमेंट कह रहे हैं। हमने कहा मूवमेंट क्या है, जब आप, आपकी जो बॉडी, आपका जो शरीर है, उसमें कोई गति हो रही है, उसमें कोई हलचल हो रही है, तो उसमें क्या है, आपका स्थान बदला नहीं है, आप उसी स्थान पर हैं। लेकिन जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी की जो स्थिति है और जो स्थान है वो वहाँ पे चेंज हुआ है।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हमने कहा आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो किसी भी जीव में जो गति होती है या हरकत होती है, गतिशीलता होती है, वो किससे पॉसिबल होती है? हमने कहा कंकाल और मांसपेशी प्रणालियों से ही संभव हो सकती है। चलिए अब हमने बात क्या की है, हमने अभी तक कितना समझा है, बॉडी किसे कहते हैं, हमने इतना समझा कि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट के बारे में। बॉडी मूवमेंट में आपने क्या पढ़ा? हमने कहा बॉडी मूवमेंट कहते हैं मूवमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, गति पूरे शरीर के संबंध में शरीर के किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन है। अब ध्यान दीजिए, अंग की स्थिति में परिवर्तन को कह रहे हैं। ठीक है, with respect to the whole body. It is one of the significant features of all living beings। यानी कि यह सभी जीवित प्राणियों का महत्वपूर्ण क्या है, विशेषताओं में से एक है। आप देखिए, जब आप प्लांट की बात करते हैं, जब आप क्या करेंगे, प्लांट की बात करेंगे, किसी पौधे की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पौधों में गति पाई जाती है? आपने कहा नहीं, पौधों में गति नहीं पाई जाती है, क्योंकि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। ठीक है, पौधों में क्या होता है, पौधे स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। तो जो यहाँ पे एनिमल होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, इम्पॉर्टेंट जो गुण है, वो क्या है कि उनमें क्या पाई जाती है, उनमें गति पाई जाती है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीथिंग, ईटिंग आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। यानी कि आंख झपकना, सांस लेना, खाने, ये सभी क्या है, गति के उदाहरण हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट एवरी सेकेंड some or other parts of our body exhibit some or other kinds of movement। तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड हमारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा किसी ना किसी तरह की हलचल प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपने कहा द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट गेट पॉलिश्ड एज वी ग्रो इन एज। यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर की गतिविधियां निखरती जाती हैं। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि क्या होता है, जब जो न्यू बॉर्न है, यानी कि जो नवजात शिशु होता है, उससे आप देखते हैं कि वो अपने हाथों को, पैरों को हिलाता है, अपनी आंखों को क्या करता है, झपकाता है, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है। ठीक है, जैसे वो सो रखा है तो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वो बैठ सकता है, वो दौड़ सकता है, ठीक है, वो बोल सकता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे शरीर में जो मूवमेंट है वो और ज्यादा कैसे होते हैं, फाइन होते चले जाते हैं, आप और ज्यादा मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया द मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉलिंग एंड with the increase in the age the person start walking leading to the movement of the whole organism। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बताया, गति रेंगने से शुरू होती है और उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति चलना शुरू कर देता है, जिससे पूरे जीव की गति होती है। ये सेम चीज हमने कही है। हमने कहा छोटा बच्चा क्या करेगा, वो उससे सोता रहता है, हाथ को थोड़ा सा हिलाएगा, पैरों को थोड़ा मूव करेगा, और क्या करेगा, वहां पे अपनी आंखों को, अपनी पलकों को झपकाएगा। जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे बच्चा और एक्टिव होता है, और वो बड़ा होगा तो उसने चलना फिरना दौड़ना सब शुरू कर लिया है। ठीक है, अभी पहले क्या होता है, आपने देखा होगा, जब किसी छोटे बच्चे को आप पेन पकड़ाते हैं, वो पूरी मुट्ठी से पकड़ता है, वो क्या करेगा, पेन को पूरी मुट्ठी में ले लेता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे वो सिर्फ 3 फिंगर को यूज करके ही पेन को पकड़ने लगता है और लिखने लगता है। क्या हुआ, ये जो मूवमेंट है वो और ज्यादा फाइन हो गया है, यानी कि और ज्यादा निखर गया है, और आप और अच्छे से मूव कर सकते हैं। पहले आप पेन को पकड़ने के लिए जहाँ पे पूरी पांचों की पांचों उंगलियों का यूज कर रहे हैं, वहीं अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे आप 3 उंगलियों का यूज करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जैसे जैसे क्या होता है, आप बड़े होंगे, वैसे वैसे जो आपकी बॉडी में मूवमेंट होंगे वो और ज्यादा फाइन होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दीज मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। अब ये मूवमेंट है, कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि जोड़ों के कारण संभव हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने पैर को फोल्ड कर पाते हैं, आप चल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पैरों में क्या है, जोड़े हैं। ठीक है, आप अपने हाथों को मोड़ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, जोड़े हैं, जोड़ हैं। जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं किसमें, मूवमेंट में। जॉइंट्स आर
points in our body where two or more parts of our skeleton are connected together. जोड़ हमारे शरीर में वे बिंदु होते हैं जहां हमारे कंकाल के दो या दो से अधिक हिस्से एक साथ जुड़े होते हैं। क्या बताया आपको? आपने कहा कि जो जोड़े होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपके पास इमेज है। आपने कहा यहाँ से आपकी जो हाथ है वो मुड़ जाते हैं, आपने कहा जो पैर है आपके वो मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जोड़ है। अब जोड़ क्या करते हैं? आप कह सकते हैं जोड़ से जो दो हड्डियां आपकी होती हैं वो एक दूसरे से क्या होगी? कनेक्ट होने लगेंगी। ठीक है, और कनेक्ट ऐसे होते हैं कि आप उसे फोल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जिससे कि आपने किसी दो चीजों को क्या कर दिया? चिपका दिया। तो एक तो ऐसा चिपकना होता है कि वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ऐसा चिपकना होता है कि जिससे वो आगे पीछे रोटेट हो सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आपने कहा जो दो बोन थी इस प्रकार से, आपने कहा जो दो बोन थी इस प्रकार से अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर उसमें मूवमेंट कैसे पाया जाता है? जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट होता है, बीच में लिगामेंट होता है, और ये लिगामेंट क्या करता है? दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ आप पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, और जो कार्टिलेज होता है वो क्या करेगा? यहाँ पे मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है। इतनी बात क्लियर है? क्या हमने बात की? हमने कहा कि जो दो बोन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिगामेंट के द्वारा, और यहाँ पे कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज क्या करेगा? यहाँ पे जो दो हड्डियां होती हैं उनमें उनमें मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। इसीलिए आपके जो जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये सारी चीजें, लिगामेंट हो गई है, कार्टिलेज हो गया है, ये हम आगे भी बात करेंगे, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपने क्या कहा? आपने कहा डिफरेंट जॉइंट्स हेल्प आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट। विभिन्न जोड़ हमारे शरीर के विभिन्न गतिविधियों और को करने में मदद करते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा डिफरेंट जॉइंट्स हेल्प आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट। यहाँ पे क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के विभिन्न जोड़ होते हैं वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को करने में हमारी मदद करते हैं। अब आपके पास आते हैं बॉडी मूवमेंट। कौन कौन से बॉडी मूवमेंट आपके पास आते हैं? आपने कहा ड्राइंग, आप क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आपने कहा डांसिंग, आप क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। आप यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या हो गई है? मूवमेंट हो गए हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाया गया कि ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं कौन कौन से जॉइंट यहाँ पे यूज हैं, अगर आप डांस कर रहे हैं तो कौन कौन से जॉइंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो कौन कौन से जॉइंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो अभी हम जॉइंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने जॉइंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है। पहले हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कौन सा जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, और अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, आप खुद ब खुद बता देंगे कि उस जॉइंट का फंक्शन क्या हो रहा होगा, यानी कि आप किस गति में उस जॉइंट का यूज कर रहे होंगे। चलिए, तो क्लास आज आपने पढ़ा बॉडी मूवमेंट के बारे में। तो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, और जब भी आप कोई भी मूवमेंट करते हैं आपको एनालाइज करना है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं कौन से जो बॉडी पार्ट हैं वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। आप अपने जॉइंट्स को भी ध्यान से देखेंगे कहाँ से आपकी बॉडी फोल्ड हो रही है, वो आपके क्या होंगे? जॉइंट्स होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।